बीमा योजना सरकारी कंपनियां इंश्योरेंस कंपनी चलाती थी, हमने उसमें प्राइवेट कंपनियों का कंपटीशन लाए हैं, एक स्पर्धा का माहौल बनाया है ताकि सामान्य मानवी को एफोर्डेबल इंश्योरेंस की व्यवस्था का लाभ मिले। इंश्योरेंस रिफॉर्म में विदेशी निवेश को 26% से बढ़ाकर के 49% करने का फैसला भी हमारी सरकार ने लिया है। देश का बैंकिंग सेक्टर, हमने बैंकों को मर्ज करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। बैंकिंग सिस्टम को भी मजबूत करने पर सरकार ने विशेष बल दिया है। बैंकिंग सेक्टर में अपॉइंट के लिए हमने अलग बैंक के रिक्रूटमेंट बोर्ड बना दिया है, स्वतंत्र संस्था उनको रिक्रूट कर रही है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमने खत्म कर दिया है। हमने देश के अंदर 2 महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड। इससे विश्व भर के उद्योगकारों को, पूंजी निवेशकों को एक नया विश्वास पैदा होगा और बैंकों को भी एक नई ताकत प्राप्त होगी। आधुनिक बैंक्रप्सी कानून है जिसकी जरूरत कई दशकों से हमारे देश में महसूस की जा रही थी। हमने सरकार में नियमों में भी सरलता लाने का भरपूर प्रयास किया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इस मुद्दे को लेकर के जनता, सामान्य नागरिकों को व्यवस्थाओं के तहत कठिनाइयां न हो, निवेशकों को छोटी छोटी चीजों के लिए लंबा इंतजार करना पड़े, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भी बदलाव किए जा रहे हैं। एक समय था जब भारत में एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना है, कोई इंडस्ट्री डालनी है, तो कम से कम 600 दिन लग जाते थे, कम से कम। आज हमने उसको घटा करके 6 महीने के भीतर भीतर एनवायरमेंट क्लियरेंस देने की सारा प्रबंध कर दिया है। आने वाले दिनों में इसी तरह जहां 2014 से पहले एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना लगते थे, आज 2 या 3 हफ्ते के भीतर भीतर, और अब तो लेटेस्ट जो स्थिति है इनकॉर्पोरेट करने के लिए 24 घंटे के भीतर भीतर, यानी उसका काम 24 घंटे में हो जाए, ये व्यवस्था करने में सरकार सफल हुई है। अगर कोई छोटा सा नौजवान स्टार्टअप से अपना कारोबार शुरू करना चाहता है तो सिर्फ 1 दिन के अंदर उसकी कंपनी रजिस्टर करा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध में अपना सब कुछ गंवाने वाले देश अपने पैरों पर इसलिए खड़े हो पाए क्योंकि उन्होंने अपने देश के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। अब ये सुनहरा मौका दुनिया के सबसे नौजवान देश भारत के पास है। आज हिंदुस्तान नौजवान है। 65% जनसंख्या हिंदुस्तान की 35 साल से कम उम्र की है। जो देश के अंदर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हो, उस देश के सपने भी जवान हुआ करते हैं। जहां इनोवेशन बंद हो जाता है, वहां जिंदगी का राह भी अटक जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एग्रीकल्चर, वाटर, सैनिटेशन जैसे अनेक सेक्टरों में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स की भी स्थापना की गई है, उसको खोले जा रहा है।
ये नए स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद भी देंगे और सही रास्ता भी दिखाने का काम करेंगे। ये युवा अपना रोजगार खुद कर सके, इसलिए सरकार ने मुद्रा योजना भी शुरुआत की है। कोई भी बैंक गारंटी के बजाय स्वरोजगार के लिए बैंकों से राशि देने के लिए उनको कर्ज देने का बड़ा काम पिछले 3 वर्ष में 8 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों को 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज विदाउट गारंटी दिया गया है। दोस्तों, लेबर रिफॉर्म्स को भी कभी कभार दुनिया में रिफॉर्म में लेबर के साथ जोड़ा जाता है। बड़ी बड़ी बातें बहुत होती हैं, लेकिन ये सरकार ने मजदूरों के हित में भी और विकास की यात्रा को बल देने वाले एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ लेबर में भी रिफॉर्म किया है। और इसलिए कारोबार बढ़ाने में दिक्कत ना हो, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और एस्पिरेंट्स तीनों के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर हम काम कर रहे हैं। कुछ महीना पहले सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए तय किया कि व्यापारियों को लेबर लॉज के तहत 56 रजिस्टर रखने पड़ते थे। हमने रिफॉर्म करके 56 में से 5 पर ले आए। अब सिर्फ 5 रजिस्टरों से 9 श्रम कानूनों की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। इसी तरह सरकार ने श्रम सुविधा पोर्टल विकसित किया है। श्रम सुविधा पोर्टल एक ऐसा माध्यम है जिसमें सिर्फ एक रिपोर्ट देकर व्यापारी 16 से ज्यादा श्रम कानूनों से जुड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति पलकों में कर सकता है। सामान्य दुकानें और संस्थान साल में 365 दिन खुले रह सके, इसके लिए भी राज्यों को एडवाइजरी दी गई है। 1948 के फैक्ट्री एक्ट के बदलाव करके राज्यों को सलाह दी गई है कि वो महिलाओं को रात्रि में भी काम करने की सुविधा प्रदान करें। भारत में महिलाओं की सक्रियता, विकास में महिलाओं की भागीदारी ये जितनी ज्यादा बढ़े वो भारत की विकास यात्रा को ताकत देगी। और इसलिए महिलाओं के हित में ये निर्णय किया गया। दुनिया के समृद्ध देशों में भी मैटरनिटी लीव, काम करने वाली महिलाओं के लिए मैटरनिटी पेड लीव 12 हफ्ते से ज्यादा नहीं मिलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदुस्तान ने मैटरनिटी पेड लीव 26 हफ्ते कर दी गई है। 26 हफ्ते कर दिए हैं, यानी एक प्रकार से 6 महीना उसको छुट्टी मिल जाएगी। ये सभी कौन है? इसलिए छोड़ दिए थे। कौन इसके लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहे? ये पैसा भारत के गरीब श्रमिकों का था, इसलिए सरकार ने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी दिए हैं। एक तौर पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, आप हैरानी होगी, छोटे छोटे मजदूर कारखानों में काम करते थे, एक जगह पे दूसरी जगह पे जाते थे और अपने जो पैसे ईपीएस में कट होते थे वहां छोड़ देते। 27,000 करोड़ रुपया बिना कोई लेना देना पड़े रहे थे सरकार के पास। हमने नई व्यवस्था की, अब मजदूर कहीं पर भी जाएगा तो उसका अकाउंट भी उसके साथ साथ मूव करेगा और उसको पैसे उसके साथ मिल जाएंगे। इस समय मेरे नौजवान साथियों,
आप भारत और इजरायल के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के ब्रिज की तरह हैं। मेरे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू और मैं दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि भविष्य में दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार, मुख्य आधार साइंस, इनोवेशन और रिसर्च ही रहने वाला है। इसलिए आज आप जो भी इजरायल में सीख रहे हैं वो आने वाले वर्षों में भारत को और मजबूत करने में काम आने वाला है। चंद घंटे पहले मैं मोशे हॉल्सबर्ग से मेरी मुलाकात हुई। इस मीटिंग ने मुंबई हादसे की याद दिलाई, किंतु आतंकवाद के ऊपर जीने का उत्साह कैसे विजयी होता है यह भी मैंने उनसे मुलाकात में देखा है। स्थायित्व, शांति और सद्भावना ये भारत के लिए जितनी अहम है उतनी ही इजरायल के लिए भी अहम है। दोस्तों, इजरायल में रहने वाले भारतीय सेवा, शौर्य और सद्भावना के प्रतीक है। यहां के बुजुर्गों की सेवा में हजारों भारतीय केयर गिवर्स की भूमिका में है। बेंगलोर, दार्जिलिंग, आंध्र प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों से यहां आकर आपने जिस तरह सेवा भाव से काम किया है, वैसे उदाहरण हर इजरायल वासी का हृदय जीतने वाला काम आपने किया है। मैं आपको बधाई देता हूं। साथियों, इजरायल में रहकर रहे भारतीय समुदाय के लोगों को मैं आपको खुशखबरी भी तो सुनाना चाहता हूं। इजरायल में रहे भारतीय समुदाय के लोगों को ओसीआई और पीआईओ कार्ड को लेकर बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। इसकी मुझे जानकारी मिली। जो रिश्ते दिल से जुड़े हो वो किसी कागज या कार्ड के ऊपर निर्भर नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता कि भारत आपको ओसीआई कार्ड देने से मना करे। और इसलिए मैं आपको खुशखबरी देता हूं, अगर भारतीय ज्यूइश समुदाय को ओसीआई कार्ड नहीं मिल पाया तो इस ओसीआई कार्ड देने का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा। भाइयों और बहनों, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने, सुन लीजिए, भारतीय समुदाय के जिन लोगों ने इजरायल में कंपलसरी आर्मी सर्विस की है, उन्हें भी अब से ओसीआई कार्ड मिल जाएगा। कंपलसरी आर्मी सर्विस से जुड़े कुछ नियमों की वजह से आप अपने पीआई कार्ड को ओसीआई कार्ड में नहीं बदल पा रहे थे। इन नियमों को भी सरल करने का फैसला कर लिया गया है। दूसरी बात,
दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और बढ़ाने के लिए पिछले काफी समय से इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर की कमी महसूस की जा रही थी। आज आपके बीच मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द भारत सरकार इजरायल में इंडियन कल्चरल सेंटर खोलने जा रही है।